वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहली वाली वीडियो हम देख चुके हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज डिस्कस करेंगे टाइप्स और इससे रिलेटेड भी जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके जहन में आता है या कोई भी क्यूरी होती है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखें फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आनी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है रो, तो ये वो मैट्रिक होती है जिसमें हमारे पास जस्ट एक रो होती है और नंबर ऑफ़ कॉलम इस पर डिपेंड नहीं करते। ऐसी मैट्रिक जहाँ पर हमारे पास जस्ट एक रो आए हम उससे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एम की, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रो तो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें तो हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक। कॉलम नाम से ज़ाहिर है, तो ऐसी मैट्रिक जहाँ पर हमारे पास जस्ट एक कॉलम आए, रो कितनी भी हो सकती हैं ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन कॉलम वहाँ पे एक ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दी गई है एम की 10, एन की 201। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ चेंज है लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, एक ही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी शेप होती है, हमारे पास रेक्टेंगल वो शेप होती है इस तरह की कि इसके लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम नहीं होते, दोनों की लेंथ आपस में चेंज होती है। लेकिन मैट्रिक्स में हम लेंथ और विड्थ की तो बात ही नहीं करते, हम यहाँ पे बात करते हैं रो और कॉलम की। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे वो सेम नहीं होंगे। इसकी डेफिनेशन भी यही है, अ मैट्रिक एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एम कॉलम। मैट्रिक ए दी गई है 1 2 2 1 2 3। अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास रो कितनी है और कॉलम कितने, तो यहाँ पर देखने हमारे पास रो आती है 1 2 3, 3 रो। अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 और ये 2, 2 रो, 3/2। ऑर्डर सेम नहीं है। अगर बी में देखें रो कितनी है 2, लेकिन जब हम कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी सेम नहीं है। अगर हम सी की बात करें तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी सेम इसी तरीके से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ को देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक रो है और कॉलम कितने 1 2 3। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक, जो कि इसका नाम है स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास स्क्वायर शेप कौन सी होती है, स्क्वायर शेप वो होती है जिसकी हर साइड आपस में इक्वल होती है, यानी उसकी लेंथ उसकी विड्थ सारी आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि लेंथ और विड्थ की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात होती है रो और कॉलम की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होंगे। जैसे मैट्रिक ए दी गई है 2 रो 2 कॉलम, बी दिया गया है 3 रो 3 कॉलम, सी दिया गया है 1 रो 1 कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक। नल और ज़ीरो, हर मैट्रिक उसके नाम से रिप्रेजेंट हो रही है, जिस तरह का नाम है उसी तरह की हमारे पास मैट्रिक आती है। ज़ीरो मैट्रिक से मुराद हमारे पास वो मैट्रिक है जिसके अंदर या जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हों, सारे के सारे नंबर ज़ीरो होने चाहिए। उनका ऑर्डर क्या है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जो एंट्रीज दी गई हैं अगर वो सारी की सारी ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी जाए कोई भी किसी भी आर्डर की, उसमें जो हमारे पास रोज़ होंगी उनको हम कॉलम में, या फिर हमारे पास कॉलम को रोज़ में, एक ही बात है, हम रो को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रो में लिख दें।
लेकिन इनको आपस में हमने क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। किस तरीके से करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है। सबसे पहले इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रो हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास आता है 1 2 3, सेकंड रो में हमारे पास आता है 2 1 0, थर्ड रो में आता है -1 4 -2। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रो में। यहाँ पर हम चेंज करते हैं रो को कॉलम में। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई है, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम बन गया है, थर्ड रो थी थर्ड कॉलम बन गया है। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी लिख के। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर हम स्मॉल टी लिख देंगे, तो वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा उसके ट्रांसपोज को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे सी की। अब सी में देखें तो हमारे पास एक रो है, तो हमने इसको एक कॉलम में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव बेसिकली क्या कहते, किसको कहते हैं, माइनस को, उसके साइन को कहते हैं नेगेटिव। तो लेकिन मैट्रिक्स में नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी जाए और कहा जाए उसका नेगेटिव फाइंड आउट करके दे, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है, इसकी जितनी भी एंट्रीज हमारे पास दी जाएंगी, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, सब एंट्रीज के साथ साइन को हम चेंज कर देंगे। और जो हमारे पास मैट्रिक्स दी जाएगी उसके साथ भी हम नेगेटिव का साइन शो करेंगे कि हमने यहाँ पे इसका नेगेटिव लिया है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी गई है तो यहाँ पे 1 था, जब नेगेटिव लिया तो -1 हो गया। यहाँ पे -2 था, जब नेगेटिव लिया तो 2 हो गया। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव ले सकते हैं। इससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आता है सिमेट्रिक। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम उस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स एक कोई भी दी जाती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसकी एंट्रीज सेम रहें। ये कैसे मुमकिन है, चलें एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स एम ले ली जिसके हमारे पास ये सारी की सारी एंट्रीज आ गई, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब हमने ट्रांसपोज ले लिया फिर देखें इसकी एंट्रीज सेम रह गई, जबकि हम इसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे क्या था 1 2 3, हमने इसको कॉलम में लिख दिया 1 2 3। यहाँ था 2 -1 4, हमने इसको कॉलम में लिख दिया 2 -1 4। यहाँ था 3 4 0, तो हमने इसको लिख दिया 3 4 0। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर वो मैट्रिक पहले की तरह ही नज़र आए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक। यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स दी गई है, इसका ट्रांसपोज लिया गया लेकिन वापस ये ए की तरह शो नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पर 2 1 3 था। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई है वो 2 -1 3, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 था, तो इस वजह से अब ये हमारे पास सिमेट्रिक में नहीं आती। सिमेट्रिक के बाद हमारे पास एक और मैट्रिक आ जाती है जिसे कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ऐसी मैट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज और नेगेटिव इक्वल आते हैं। सिमेट्रिक में हमने देखा था जहाँ पर ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक आपस में इक्वल आते थे। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है उस मैट्रिक का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक का नेगेटिव ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। किस तरह से देख लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, इसकी 3 रो हैं 3 कॉलम है। ये लेने के बाद हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब हम इसका ट्रांसपोज लिया तो जो इसकी ये रो लिखी हुई थी हमने इनको कॉलम में लिख लिया, कॉलम में लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक इसका ए ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास ए दिया गया था, हमने इसका नेगेटिव ले लिया। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे पास वैल्यू दी जाती हैं उसके नेगेटिव उसके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 0 था तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 2 था तो ये हो जाएगा -2। 3 था ये हो जाएगा -3। -2 था ये 2 हो जाएगा, 0 उसी तरीके से रहेगा। 1 था तो
-1 आ जाएगा, -3 था तो 3 आ जाएगा, -1 था तो 1 0, उसी तरीके से। अब ज़रा देखें जो हमने ट्रांसपोज लिया था क्या इसके इक्वल आता है? बिल्कुल बिल्कुल ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ तक जितनी भी हमने बात की है वो सारी की सारी मैट्रिक्स की और उसकी टाइप्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब आगे हमारे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आएंगी, वो डिफ़ाइन एक तरीके से होंगी लेकिन उनके नाम डिपेंड करेंगे कि उनके अंदर नंबर कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले डायगोनल। डायगोनल बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ को एक मैट्रिक्स के अंदर इसको डायगोनल कहते हैं। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप आ जाए या स्क्वायर शेप आ जाए उसके अंदर इस चीज़ को डायगोनल कहते हैं या इस चीज़ को डायगोनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट इस तरतीब में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें डायगोनल कहते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स डायगोनल कब होती है कि इसके डायगोनल पर जो भी नंबर दिए जाएं एटलीस्ट उनमें से एक एंट्री जो भी होनी चाहिए नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो के से मुराद है कि ज़ीरो के अलावा होनी चाहिए और बाकी जितने भी नंबर हों उस डायगोनल से ऊपर और उस डायगोनल से नीचे वो सारे के सारे ज़ीरो होना ज़रूरी है। जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ़ at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero। यानी कि इसके डायगोनल पर कोई एक नंबर ऐसा होना ज़रूरी है जो ज़ीरो के अलावा हो, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नॉन डायगोनल नंबर हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होना ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पे तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर नॉन ज़ीरो हैं। अगर हम कोई और एंट्रीज ले लें जैसे 0 0 0 1 तो ये भी हमारे पास डायगोनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री हमारे पास कौन सी है, ज़ीरो के अलावा आ रही है। तो इसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जहाँ पर एंट्रीज यहाँ पे जो भी नंबर लिखे गए हों वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों और नॉन ज़ीरो के अलावा वो सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन ज़ीरो और 1 के अलावा। 1 क्यों नहीं चाहिए वो नेक्स्ट में बताता हूँ। डायगोनल पर हमारे पास ऐसे नंबर होने चाहिए 0 और 1 के अलावा, लेकिन उन्हें सेम चाहिए। यहाँ पे अगर 2 आता है तो नेक्स्ट भी 2 2 ही आना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाए 1 0 0 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 का लेते हैं, 2 0 2 0 0 0 यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास स्केलर नहीं है, ये हमारे पास डायगोनल है बिल्कुल, क्योंकि इसके डायगोनल पर हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर हैं और बाकी सारे के सारे ज़ीरो हैं। लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर कहेंगे उस मैट्रिक्स को जहाँ पर उनके सारे के सारे नंबर एक जैसे होने चाहिए। हमने कहा कि 0 और 1 नहीं होने चाहिए स्केलर में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 1 आ जाएगा हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक जिसके डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, सारी की सारी एंट्रीज 1 हो, हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक, दोनों में से कोई भी नाम आप इसे कह सकते हैं। यहाँ तक थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब ज़रा इन से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी एफ 6 मैट्रिसेस दी गई हैं। आपने बताना है कि ये कौन कौन से, इनके नाम बताने हैं। जैसे फर्स्ट देखें, यहाँ पे सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो इन चार में से ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ये हो सकती है? ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ज़ीरो हैं। उसके बाद बी देखें, बी में हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है, बिल्कुल ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। सी देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से एफ एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। अब डी देखें, डी के डायगोनल पे हमारे पास 1 है और बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये फिर हमारे पास होगी यूनिट मैट्रिक्स। ई
इसके अंदर हमारे पास एंट्री 0 आ गई है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स में आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन सी मैट्रिक्स हैं, इसी तरह यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स देखें तो यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड देखें, एक कॉलम है, ये आप खुद बता सकते हैं कि ये कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। 3 देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल आ गए, जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल आ जाते हैं वो हमारे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे हमारे पास डायगोनल पे नंबर सेम आ जाए और वो हो भी 1, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 पर देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ फिर नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, 3/2 यहाँ पे इसका आर्डर है, तो ये हमारे पास बनेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से हमारे पास बाकी सवाल हो जाएंगे। लास्ट वाला देखें तो सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो इस वजह से हम इसे नल मैट्रिक्स कह रहे हैं। साथ में ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ तक तो था कि हमारे पास जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी उनके मुताबिक क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के सारे डायगोनल से रिलेटेड आ गए हमारे पास क्वेश्चन, कि हमने बताना है कि आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए में देखें तो यहाँ पर नंबर जो दिए गए हैं वो क्या हैं, डायगोनल पर हैं, बिल्कुल सही, लेकिन नंबर क्या है, दोनों नंबर सेम है। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जहाँ पे डायगोनल पर हमारे पास नंबर सेम आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बी देखें, यहाँ पर डायगोनल पर नंबर दिए गए हैं लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये हमारे पास बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। सी देखें, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल सेम है और है भी 1, जब एंट्री 1 आ जाती है तो हम उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर डी देखें तो डायगोनल। ई देखें, अब इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन बता दिया, यहाँ पे लिखा गया 5 - 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 2। नंबर हमारे पास क्या आ गया, ये सेम नंबर आ गया डायगोनल पे 0 और 1 के अलावा, तो यहाँ ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 में कहा गया फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। नेगेटिव क्या बताया था, नेगेटिव बताया था कि हमारे पास जो भी एंट्रीज दी जाती हैं हम उनके साथ क्या करते हैं कि उनको साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ से ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है 1 0 -1। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो वो कैसे होगा, हमने ए के साथ नेगेटिव लिखना होगा, उसके बाद जो भी एंट्री हमारे पास दी गई थी उसके साइन को चेंज कर देंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो -1 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद देखें बी 3 -1 2 1। बी हमें दिया गया है 3 -1 2 1। जब हम b का नेगेटिव लेंगे तो हमने लिखना है नेगेटिव b इज़ इक्वल टू 3 के साथ कोई साइन नहीं था तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, 1 पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारे पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए तो यहाँ पे कहा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर ए देखें तो यहाँ पे कहा गया है 0 1 -2। 0 1 -2 दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम पहले वो मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए हमारे पास दिया गया है 0 1
1 नेगेटिव 2। तो ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले तो हम ए लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पे स्मॉल टी लिख देंगे। ट्रांसपोज में क्या बताया था कि हमारे पास जो भी रो दी जाती है उसको कॉलम में, अगर कोई कॉलम दिया जाता है उसको रो में चेंज कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम दिया गया है, इसको रो में चेंज कर देते हैं 0 1 नेगेटिव 2। अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रो दी जाएगी तो हम उसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कर देते हैं, क्योंकि बी आपको बता दिए अगर ये रो में दिया गया तो इसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 1 2 2 -1 3 0। तो सी हमारे पास आ जाता है 1 2 2 -1 और 3 0 का आ गया यहाँ पर कि इसका ट्रांसपोज लें। तो यहाँ पर जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सी लिखा हमने, यहाँ पे स्मॉल टी लिखेंगे ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये थी R1, उसके बाद ये था R2 और ये थी R3। इसको अब हम C1 C2 और C3 में लिखेंगे 1 2, फिर इसके बाद 2 -1 और 3 0। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो बाकी सवाल हैं D E एंड F, वो इसी तरीके से इसके सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा गया है A और B दो मैट्रिक्स दी गई हैं और उन्हें कहा है जी प्रूफ करें। हमने क्या प्रूफ करना है, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा सेम उसी मेथड से होगा। यहाँ पे हमारे पास A दिया गया है 1 2 0 1। तो ये क्या होगा, A इज इक्वल टू 1 2 0 1। आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी तरीके से आपको सवाल आए, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कहा गया है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A का ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो को कॉलम में लिखेंगे तो ये लिखने होगा 1 2 0 1। यहाँ पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। ये तो हमने एक ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका जब हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगेन जो हमारे पास रो दी गई थी यहाँ पे, इनको आपने एक तरफ नहीं देखना, हमने A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे जो रो दी गई थी इनको वापस क्या करना है, हमने कॉलम में लिख देना है। तो लिखेंगे 1 0 2 1। अब आप देखें ये जो मैट्रिक्स दी गई है A और ये दोनों आपस में एक जैसी नहीं है, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो हम लिख सकते हैं ये इज़ इक्वल टू A। तो इसी तरीके से हमारे पास B वाला क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।